रुपए के कदर में बेहतरी, डॉलर को बड़ा झटका। ओपन मार्केट में रिकॉर्ड सस्ता, अमरीकी करेंसी की कीमत 19 रुपए कम हो गई। ओपन मार्केट में 298 रुपए में फरोख्त, रियाल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे कमी, 82 रुपए में फरोख्त। दिरहम भी 1 रुपया सस्ता, 84 रुपए 50 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी राज्य बेंच समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। एक्ट की हिमायत कर दी। एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। जवाब का मतन, एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। जुड़वा शहरों के निचले इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। रहीम जारखान में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। अटक, मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। डीजल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। 15 जून की मिडनाइट तक, रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 262 रुपए मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 5 रुपए कम हो गए, 253 रुपए लीटर मिलेगा। लाइट डीजल के रेट 5 रुपए कम कर दिए गए। मट्टी के तेल की पुरानी कीमतें बरकरार। वज़ीर खजाना के ऐलान के बाद इत्तलाक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों की ऑडियो टेप और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। अदालत की विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पीटीए को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के बेटे को ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। नैब तरमीमी एक्ट 2023 नाफिज, चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा। करप्शन केसेस की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन बंद और मुतालिका इदारों को भिजवा सकेंगे। चेयरमैन नैब की अदम दस्तयाबी की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। अगर ये कौम से माफ़ी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टियां नहीं करेगी, तो फिर आपने शर्त ही वो रखी है इमरान खान ने कभी करनी नहीं। तो चलो फिर ना उन्होंने अगर मान लिया उन्होंने तो माफी है। फिर नहीं, अगर माफी मांग ली इमरान खान साहब ने, फिर मियां साहब मनाना पड़ेगा। प्लानिंग थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए, अगर तो ये करना है, तो दैट मीन्स के प्लान तो बन चुका था। फिर आपने देखा कि उनके एक सीनियर जो की उनके जो हैं पीटीआई का मिनिस्टर भी हुए हैं, वो उन्होंने बाकायदा, उनका अवेलेबल है वॉइस नोट्स इसमें मीडिया में, कि जी आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। पीटीए चेयरमैन कौम से माफी मांगे, जुर्म का एतराफ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। 9 मई को जलाओ घेराव मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। पीटीआई तोड़ने का तासुर बेबुनियाद। यह पार्टी मकाफाती अमल का शिकार है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की नून लीग में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता।
वफाक की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकातें, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल, आने वाले अपनी मर्जी से आ रहे हैं, इनफरादी फैसले नहीं करते, इत्तेहादियों से मिलकर चलते हैं, हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। पूरी दुनिया 9 मई के वाक़यात की मसम्मत कर रही है, किसी को माइनस करने का फैसला हमने नहीं करना, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करती है और इंडिविजुअली नहीं करते। और फिर हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट है हम उसका भी हिस्सा हैं और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी लाएअमल होगा वो मुत्तफ़िका। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसका पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है। फौजी अमलाक पर हमला होगा, हम तसव्वुर करेंगे वो मुल्क पे हमला हुआ है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी, मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सियासत में मुतहरिक फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार, पीडीएम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते, बहरान के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक विफाक की वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। इस तबाही और बर्बादी की ज़िम्मेदार वो जमातें हैं जिनको अवाम ने इख्तियार दिया था, एतमाद दिया था, हुकूमत बनाई थी और उन्होंने इंसाफ नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान हमारे लिए माँ के गोद की तरह है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। हमारी कौम आजमाए हुए लोगों पर मज़ीद वो ना करे, एतमाद ना करे जिन्होंने बार बार उनके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। तो अगर मलेशिया तरक्की कर सकता है, चाइना आगे बढ़ सकता है, जापान आगे बढ़ सकता है, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। इनकी लड़ाई उसूली इख्तलाफ पर नहीं, ज़ाती मुफादात पर है। पीटीआई यही कहती थी हमने पुरानी हुकूमतों का गंद साफ करना है। पीडीएम वालों ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। कौम आजमाए हुए लोगों पर मज़ीद एतमाद ना करे। सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया टॉक। पाकिस्तान को आइंदा माली साल 22 से 24 अरब डॉलर अदायगियाँ करना होंगी। वजारत ख़जाना की अगस्त में IMF के साथ नया माहिदा करने की तैयारियाँ। नया कर्ज माहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा। नया माहिदा ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट का संगीन ख़तरा होगा। आलमी मालियाती इदारे से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद का होगा। नए बजट में वजारत तवानाई को 1000 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। हुक्काम ने साफ साफ बता दिया। अगले मीज़ानिये में 980 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए मिलेंगे। के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में वफाक 7 अरब रुपए फराहम करेगा। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सुरगई एलंका ख़िते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को ख़िराज तहसीन।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फिरोग पर तबादला ख्याल। जनरल सर पैट्रिक निकोलस की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अटॉर्नी जनरल, जजेस और वकला शरीक हुए। समेत पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 मई के वाकयात में पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मसखशुदा तस्वीर पेश की। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। फैसले का मतन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का काम भी फिलफौर मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जेस की कमी फौरी ख़त्म की जाए। EV1 बसेस जल्द सड़कों पर लाई जाएँ। शर्जील मेमन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फलाह आमा के मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए टाइम लाइन मुकर्रर। तरक्याती प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन में मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी। नए मंसूबे के तामीराती काम के आगाज को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत।